Myself Ritu Kushba, I am assistant professor in TIT Pharmacy. Today discuss about unit number 4, industrial production, estimation and utilization of the following phytoconstituent. मीन्स आपको इसमें पॉइंट जो कवर करना है, टॉपिक जो कवर करना है वो हमारा फोर्स कॉलिन, सिनेसॉइड्स, आर्टिमिस्निन, डायोजेनिन, डिओजेनिन, एट्रोपिन, फोटोफाइलोटॉक्सिन, कैफीन एंड टैक्सोल। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट आर बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंट केमिकल कंपाउंड अकर नेचुरली इन द प्लांट बॉडी। मीन्स जो आपको फाइटो केमिकल्स है वो हमें मतलब प्लांट के पार्ट से हमको ऑब्टेंट होता है। मीन्स हमको मिलता है वेरियस पार्ट, जैसे कि प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो कि प्लांट के रिप्रोडक्शन ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो हमारी सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो मतलब किसी भी डिसीज़ को ठीक करने के लिए, फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स देने के लिए होती है ना। फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट दे आर डिफरेंट ग्रुप: फिनोलिक, ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड, सैफोनिन, टर्पिन, टैनिन्स। ओके, तो जो हमारी फर्स्ट जो ड्रग है वो है फोर्स कॉलिन। फोर्स कॉलिन का बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो ये हमें मोस्टली प्लांट के रूट्स पार्ट से मिलता है, रूट्स पार्ट से ऑब्टेंट होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है कैलियस फोर्स कॉलिन। इसकी जो मतलब क्लास है डाइटर्पनॉइड से हमको मिलती है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या इसका आइसोलेशन करने के लिए हम रूट या बार्क को कलेक्ट करते हैं, देन टोलिन के साथ मिक्स करके एक्सट्रैक्ट करने के लिए रख देते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर 2 आवर्स के लिए। अगेन जो हमारा मटेरियल है उसे हम फिल्टर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, कंसनट्रेट करते हैं, है ना। टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस पर हम एग्जिस्ट करते हैं। जो हमारा कंसनट्रेट है उसे हेक्सेन के साथ मिक्स करना। हेक्सेन के साथ मिक्स करने से हमें ब्राउन कलर की पीपीटी देखने को मिलती है ना। उसे हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी से प्यूरिफाइड कर लेते हैं। ये हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। आइडेंटिफाइड करने के लिए हम लोग टीएलसी मेथड का यूज़ करेंगे, आइडेंटिफिकेशन बाय टीएलसी मेथड। प्लेट सिलिका जेल 60 की F250 की तैयार करते हैं। इसमें जो मोबाइल फेस होता है वो बेंजीन मिथेनॉल होता है। डिटेक्शन आपका UV 836 nm पर करते हैं, और इसका RF जो वैल्यू होती है 0.25। इसकी जो RF वैल्यू से हम लोग इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग HPLC मेथड का यूज़ करते हैं। अगेन इसका जो यूटिलाइजेशन यूज़ है वो है एंटी डिस्पर्सेंट, वैसोडाइलेटिंग, एंटी ओबिसिटी, ग्लूकोमा, एंटी अस्थमेटिक इसका यूज़ है। सेकंड जो ड्रग है हमारी सेना जो बायोलॉजिकल सेना का जो बायोलॉजिकल सोर्स है, सेना जो का बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स आपका लीफ से हमको ये ऑब्टेंट होता है, लीफलेट से ऑब्टेंट होता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है केसिया एंगस्टिफोलिया। बायोलॉजिकल जो नेम है केसिया एंगस्टिफोलिया इंडियन सेना है ना। और जो केसिया ऑस्टिफोलिया एल्किजेंड्री सेना के नाम से हम लोग इसे जानते हैं। इसका जो एक्सट्रैक्ट मोस्टली जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन जो प्रेजेंट होता है प्लांट के पार्ट लीव में प्रेजेंट होता है। इसकी फैमिली है लेग्यूमिनेसी, है ना। और इसकी जो फैमिली है डाईएंथ्रॉन ग्लाइकोसाइड इसकी क्लास है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले हम लोग ड्राइड सेना लीफ के पाउडर को कलेक्ट करते हैं, बेंजीन के साथ रखते हैं 2 से 3 घंटे के लिए।
है ना। उसके बाद हम लोग 2 से 3 घंटे के बाद देखते हैं कि जो हमारा वर्क है उसे हम ड्राइड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, ड्राइड करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं मीथेनॉल के साथ 4 से 6 घंटे के लिए, है ना। मिक्स कर देन उसे फिर मिक्स करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कंसनट्रेट कर देते हैं। उसके बाद अगेन हम लोग पीएच को एडजस्ट करते हैं। पीएच को एडजस्ट हम लोग करते हैं, मतलब एक HCl मतलब एसिडिक नेचर के साथ हम लोग उसके पीएच को एडजस्ट, जो सिनुसॉइड लीफ का एक्सट्रैक्ट है उसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद एक्सट्रैक्ट को कैल्शियम क्लोराइड के साथ, कैल्शियम क्लोराइड के डाइल्यूशन के 25 ml के साथ हम लोग रखते हैं। अगेन पीएच एडजस्ट करते हैं अमोनिया के साथ करते हैं और सेट असाइड 2 आवर्स। लास्ट में हम लोग देखते हैं कि हमें पीपीटी सिनुसॉइड ऑब्टेंट हो जाता है। आइडेंटिफाइड करने के लिए हम लोग केमिकल टेस्ट, ब्रोंको प्रोटेंगर टेस्ट का यूज़ करते हैं, है ना। और YTLC मेथड से भी हम लोग इसका यूज़ करके इसका आइडेंटिफिकेशन करते हैं। एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग HPTLC मेथड का यूज़ करते हैं। ओके, यूटिलाइज्ड करने के लिए हम लोग इसका यूटिलाइजेशन किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, स्किन डिसीज़, यूज़फुल इन द लॉस ऑफ एप्टीट्यूड, इंडाइजेशन, एनीमिया, इस पर्पज़ से सिनुसॉइड्स लीफ का यूज़ किया जाता है। अब जो हमारी थर्ड ड्रग है वो है आर्टिमिसनिन। आर्टिमिसनिन जो ड्रग्स है ये हमको जो फ्लावर आर्टिमिसनिन प्लांट के, है ना, वॉर्म सीड के प्लांट के ऊपर के पार्ट से, फ्लावर हेड से हमको देखने को मिलता है। इसका बायोलॉजिकल नेम है आर्टिमिशिया एनुआ एस्ट्रेज। इसका फैमिली है एस्टीरेज। इसका बायोलॉजिकल, ये जो फैमिली को बिलोंग करती है, सॉरी फैमिली नहीं, इसकी क्लास को बिलोंग करती है सस्टोटर्पेनॉइड लैक्टोन को बिलोंग करती है। ये हमके लीफ से या फिर अनएक्सपेक्टेड फ्लावर पार्ट से, आर्टिमिशिया एनुआ से हमको देखने को मिलती है। फैमिली इसकी आर्टिएसी है। अब इसके इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन की बात की जाए या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात की जाए तो सबसे पहले जो हम फ्रेश लीफ को कलेक्ट करते हैं, ड्राइड करते हैं 60 डिग्री टेम्परेचर पर और मीथेनॉल के साथ मिक्स करते हैं और मैसरेशन के लिए रख देते हैं, है ना। तो रखने के बाद हम लोग कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो हमारा मीथेनॉल का एक्सट्रैक्ट है ना, उसका हम लोग पार्टीशन करते हैं हेक्सेन के साथ पार्टीशन करने के बाद हाइड्रो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट के साथ पार्टीशन करते हैं। अगेन हम इथाइल एसीटेट को मिक्स करते हैं तो हमको कलरलेस कंसनट्रेट आपको देखने को मिलता है। कंसनट्रेट को हम कंट्रोल करते हैं टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस अंडर वैक्यूम। आर्टिमिसनिन ऑब्टेन्ड एज अ फाइन वाइट क्रिस्टल आफ्टर रिक्रिस्टलाइजेशन विद साइक्लोहेक्सेन। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम लोग केमिकल टेस्ट लगाते हैं। केमिकल टेस्ट लगाने के लिए हम सैंपल लेंगे, FeCl2 मिक्स करेंगे, NaI को मिक्स करेंगे तो डीप वॉलेट कलर हमको देखने को मिलेगा। और आर्टिमिसनिन का मोस्टली यूज़ किया जाता है, मतलब यूटिलाइजेशन किया जाता है एंटी मलेरियल, गैस्ट्रिक इन्फेक्शन, सुप्रेस इन्फ्लामेटरी इन्फ्यूज रिएक्शन एंड एंटी कैंसर। ओके, नेक्स्ट जो ड्रग है हमारी है एट्रोपिन का बायोलॉजिकल सोर्स है एट्रोपा वैलिडोना, एट्रोपा धतूरा, स्टूमिनियम हाइजोसाइमस नाइग्रा। इसका जो पार्ट है फ्लावरिंग टॉप को यूज़ किया जाता है। ट्रोपेन क्लास इसकी ट्रोपेन एल्कलॉइड्स है ना। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए हम पाउडर ड्रग्स को एक्सट्रैक्ट करेंगे ईथर या बेंजीन के साथ, कंसनट्रेट करेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ। अगेन हम इसका पार्टीशन करेंगे एसिटिक एसिड के साथ, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिक्स करेंगे तो लास्ट में हमको लीडिंग पीपीटी एल्कलॉइड की पीपीटी देखने को मिल जाएगी। आइडेंटिफिकेशन करेंगे हम लोग TLC मेथड के थ्रू प्लेट को तैयार करेंगे। प्री कोटेड सिलिका जेल
मोबाइल फेस इसमें होगा अमोनिया वाटर एसीटोन डिटेक्टिंग स्प्रेइंग एजेंट होगा ड्रैग एंड ड्रॉप रिएजेंट। RF वैल्यू इसकी कंपैरिजन करेंगे जो आनी चाहिए 0.18। यूटिलाइजेशन एट्रोपिन का मोस्टली यूटिलाइजेशन एंटीस्पास्मोटिक है ना अनास्थेटिक मेडिकेशन के रूप में भी एट्रोपिन का यूज़ किया जाता है। अगली जो ड्रग है वो है हमारी फोडोफाइलोटॉक्सिन। बायोलॉजिकल सोर्स की बात की जाए तो फोडोफाइलोटॉक्सिन हमें रूट से ऑब्टेंट होती है। इसके जो बायोलॉजिकल नेम है वो है हमारा फोडोफाइलोटॉक्सिन हेक्सेड्रम एमोजी। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करने के लिए ड्राइड रूट पाउडर को कलेक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करेंगे इथेनॉल के साथ सॉक्सलेट एपरेटर में 6 घंटे के लिए। तो हमको थोड़े टाइम बाद कंसनट्रेटेड सिरप मास हमको देखने को मिलेगा। उसमें अगेन हम उसमें वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूट करेंगे HCl के साथ, अगेन कूल करेंगे, स्टैंड फॉर 2 आवर्स। देखिए कूल करने के बाद हमें रेसिड्यू मिलेगा। रेसिड्यू के अंदर हम 90% अल्कोहल को मिक्स करेंगे, अगेन फिल्टर करेंगे, इवोपरेट करेंगे, तो हमको लाइट ब्राउन पाउडर ऑफ फोडोफाइलोटॉक्सिन का देखने को मिल जाएगा। आइडेंटिफिकेशन देखने के लिए हम लोग केमिकल टेस्ट लगाएंगे। 0.5 ml एक्वा सॉल्यूशन लेंगे, एक्सट्रैक्ट लेंगे है ना 2 ml 2% वेट बाय वॉल्यूम। हम फ्लोरो हाइड्रेट टेस्ट ट्यूब लेंगे, रेड कलर इंडिकेट होता है तो लिग्निन हमारा प्रेजेंट है। इसका एस्टिमेशन हम TLC मेथड के थ्रू करेंगे। यूटिलाइजेशन इसका यूज़ किया जाता है एंटी ट्यूमर, पर्गेटिव एंड एमेटिक। थैंक यू।